नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेचंद गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपने इलेक्ट्रिकल में तत्वों को कितने प्रकार से बांटा गया है उनका एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में डिस्कशन पूरा किया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। भविष्य में कभी आप गलतियां नहीं करोगे आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा हमारा एलिमेंट लीनियर होगा या कौन सा एलिमेंट हमारा नॉन लीनियर होगा। आज के क्लास में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट के दूसरे टाइप को, वह हमारा जो टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। कब कहेंगे कि एलिमेंट हमारा एक्टिव है और कब कहेंगे कि एलिमेंट हमारा पैसिव है, इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने के बाद हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा तत्व हमारा एक्टिव है और कौन सा तत्व हमारा पैसिव है। आप कैसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यह किस कैटेगरी का है, कि एक्टिव में आएगा या पैसिव में आएगा। जब तक आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी एलिमेंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एलिमेंट को एक्टिव एलिमेंट तभी कहेंगे जब वह किसी भी सिग्नल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। जब वह किसी भी सिग्नल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो अथवा वह किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी रखता हो, किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी रखता हो, अथवा किसी भी सिग्नल को रेक्टिफाई करने की कैपेबिलिटी रखता हो। मैंने तीन चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। किसी भी सिग्नल को या कोई भी एलिमेंट हमारा एक्टिव एलिमेंट तभी कहलाएगा जब वह किसी सिग्नल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, अथवा किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी रखता हो, अथवा किसी सिग्नल को रेक्टिफाई करने की कैपेबिलिटी रखता हो। यदि इनमें से कोई एक कैपेबिलिटी उसके पास है तब हम उस एलिमेंट को एक्टिव एलिमेंट कहेंगे, अन्यथा वह हमारा एलिमेंट पैसिव एलिमेंट कहलाएगा। मैंने क्या बोला? वे तत्व जो किसी भी सिग्नल को, वे तत्व जो किसी भी सिग्नल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी, वे तत्व जो किसी भी सिग्नल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं अथवा किसी भी सिग्नल को रेक्टिफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अथवा सिग्नल को एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वे तत्व
तो वे तत्व या वे एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, अन्यथा पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। अन्यथा पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। मैंने क्या बोला? वे तत्व जो किसी भी सिग्नल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अथवा सिग्नल को रेक्टिफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अथवा सिग्नल को एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो वे तत्व एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और जिनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है वे तत्व हमारे क्या कहलाते हैं? पैसिव तत्व या पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया है और आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि आप किसी भी एलिमेंट को एक्टिव एलिमेंट तब कहेंगे जब उनके पास इन तीनों में से कोई एक कैपेबिलिटी हो। कौन सी? या तो सिग्नल को जनरेट कर सके, या तो सिग्नल को रेक्टिफाई कर सके, या तो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके। इनमें से कोई अगर एक कैपेबिलिटी होती है तो वे तत्व हमारे कैसे कहलाएंगे? एक्टिव तत्व कहलाएंगे। अन्यथा फिर क्या होंगे? वो हमारे पैसिव एलिमेंट कहलाएंगे। तो अगर आपको मैं जिक्र करूं कि कौन कौन से तत्व, कौन कौन से एलिमेंट हमारे एक्टिव में आएंगे और कौन कौन से एलिमेंट हमारे पैसिव में आएंगे, तो मैं उसको एक टेबल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो आप ये टेबल दिमाग में रखिएगा ताकि भविष्य में आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न इस पर आधारित बनता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको, उसके राइट आंसर तक आप पहुंच सको। मैंने बोला एक्टिव एलिमेंट, और दूसरा हमारा क्या होगा? पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट्स। तो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन होंगे और पैसिव एलिमेंट कौन कौन होंगे उसको जिक्र करना है। तो एक्टिव एलिमेंट में कौन कौन आएंगे भैया? डायोड। डायोड कैसा है? एक्टिव की पैसिव? तो आपका जवाब क्या होगा? एक्टिव। क्यों डायोड एक्टिव है? क्योंकि आप देखते हो डायोड का उपयोग करके आप रेक्टिफायर बनाते हो, और रेक्टिफायर के पास क्या है? किसी भी रेक्टिफायर क्या करता है? सिग्नल को रेक्टिफाई करता है। तो कहीं ना कहीं इसके पास रेक्टिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, या सिग्नल को ये रेक्टिफाई कर सकता है। इसी वजह से डायोड हमारा क्या है? एक्टिव एलिमेंट। ट्रांजिस्टर, सिमिलरली ट्रांजिस्टर का सबसे जो बेस्ट एप्लीकेशन होता है वो हमारा क्या है? एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज ए एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर इट मीन्स यह ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन कर सकता है, इस वजह से हमारा एक ऐसा एलिमेंट होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। करंट सोर्स, ये सोर्स है, ये भी सिग्नल को जनरेट कर सकता है। वोल्टेज सोर्स, ओपैम, एससीआर, बहुत सारे हैं ऐसे तत्व हैं। मैंने कुछ को यहाँ पर टेबुलेशन के फॉर्म में रखा हुआ है। डायोड, ट्रांजिस्टर, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ओपैम्प, एससीआर, ट्रैक, डैक, ये हमारे सभी क्या हैं? एक्टिव एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास तीन कैरेक्टरिस्टिक में से कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर इन्वॉल्व है। या तो ये सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, या तो ये सिग्नल को रेक्टिफाई कर सकते हैं, या तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसी वजह से ये सारे एलिमेंट हमारे किस में आएंगे? एक्टिव एलिमेंट में आएंगे। पैसिव एलिमेंट कौन कौन सा होता है भैया? हमारा पैसिव एलिमेंट हमारा आर रजिस्टर, एल इंडक्टर और सी कैपेसिटर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ ये तीन को दिमाग में रखते हैं कि यही तीन हमारे क्या है? पैसिव एलिमेंट है। लेकिन आज आप ये भी जानो कि एक चौथा भी हमारा एलिमेंट होता है जो पैसिव कैटेगरी में आता है, और वो हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर न तो चीजों को एम्पलीफाई करता है, न तो ही ये रेक्टिफाई करता है, और न ही ये सिग्नल को जनरेट करता है। ये तीनों नहीं करता है। इसी वजह से ट्रांसफार्मर हमारा किसका हिस्सा होता है? वो पैसिव एलिमेंट का हिस्सा होता है। कई लोग एक क्वेश्चन करते होंगे, नहीं सर ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है,
तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता नहीं है। यदि आप ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं चेंज करेंगे तब तक ये वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकता है। जैसा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप सेकेंडरी साइड ज़्यादा रखेंगे तो वोल्टेज सेकेंडरी का ज़्यादा होगा, इट मीन्स स्टेप अप की तरह काम करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी का कम रखेंगे प्राइमरी से तो वहाँ सेकेंडरी का वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी की तुलना में कम हो जाएगा, तो स्टेप डाउन की भांति व्यवहार करेगा। तो ये टोटल जो वोल्टेज को घटाना बढ़ाने का काम कर रहा है वो टोटली डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ टर्न्स। हम नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज़्यादा करके ही उसको हम इसको वोल्टेज को घटा या बढ़ा पा रहे हैं। इस वजह से इसका खुद की अपनी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसको एम्पलीफाई करने की। इस वजह से ट्रांसफार्मर हमारा कैसा है, वो हमारा पैसिव एलिमेंट के कैटेगरी में आएगा। तो ट्रांसफार्मर हमारा कैसा एलिमेंट होता है, वो पैसिव। तो आप एक्टिव एलिमेंट को ना याद करके आप पैसिव एलिमेंट को याद कर लो, क्योंकि एक्टिव एलिमेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन पैसिव एलिमेंट हमारे 4 ही हैं। कौन कौन? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और फोर्थ वन इज ट्रांसफार्मर। यही 4 हमारे पैसिव हैं। बाकी इनके अलावा हमारे सारे किस में आते हैं, वो हमारे एक्टिव एलिमेंट में आते हैं। तो ये तो था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एलिमेंट एक्टिव है और कौन सा हमारा पैसिव है। ये थियोरेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको दिया। कभी कभी आपके पेपर में ग्राफ के तौर पर कैरेक्टरिस्टिक दे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक को दे करके बताइए कि कौन सा इसमें हमारा एक्टिव एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है या कौन सा हमारा इसमें पैसिव एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब तक आप ग्राफिकल या कैरेक्टरिस्टिक बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक उस टाइप के क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से नहीं दे सकते हो। तो मैं उसको भी समझाऊंगा ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए तो आप हर एक प्रकार का क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप क्या हो, पूरी तरह से तैयार रहो। चलिए देखते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक को देख करके कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिव एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पैसिव एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि एनर्जी जो होता है -∞ टू टी v ऑफ टी i ऑफ टी dt, अगर यह वैल्यू अगर आपका क्या है लेस देन 0, इट मीन्स ऋणात्मक है, तब तो समझिए कि एलिमेंट हमारा कैसा होगा। तब उस स्थिति में एलिमेंट हमारा कैसा होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। दूसरी चीजें, अगर यही चीजें आपका ग्रेटर देन 0 आता है तब एलिमेंट हमारा कैसा होगा, तब हमारा एलिमेंट क्या होगा, पैसिव होगा। तब एलिमेंट हमारा कैसा होगा, पैसिव होगा। चलिए अब हम ग्राफिकल के तौर पर ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक को देकर के कैसे समझेंगे, तो जरा ध्यान दो, नोट करके, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जरूर गौर करिएगा। यदि स्लोप, कौन सा स्लोप, vi कैरेक्टरिस्टिक है तो v और i का स्लोप ये देखना है। यदि आपका स्लोप, अगर स्लोप आपका अगर पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर आपका स्लोप ग्रेटर देन 0 इट मीन्स पॉजिटिव आता है तब आपका एलिमेंट जो होगा वह हमारा एलिमेंट पैसिव होगा। तब एलिमेंट हमारा कैसा होगा, पैसिव होगा। नेक्स्ट वन इज, यदि आपका यही स्लोप v अपॉन i, जो मैं स्लोप की बात कर रहा हूं v अपॉन i, अगर यही ऋणात्मक आता है लेस देन 0, इट मीन्स निगेटिव आता है, तब हमारा एलिमेंट जो होगा वो हमारा कैसा होगा, वह हमारा एलिमेंट एक्टिव होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि आप स्लोप को चेक करना है। जो भी vi कैरेक्टरिस्टिक दिया होगा उसमें आप स्लोप देखिए। यदि स्लोप आपका ओवरऑल पॉजिटिव आता है तब तो आपका एलिमेंट पैसिव है। अगर पूरे कैरेक्टरिस्टिक में अगर कहीं भी स्लोप हमारा निगेटिव हो गया, आप समझ जाना वह हमारा कैरेक्टरिस्टिक किस एलिमेंट का है, तो वह हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्टिव एलिमेंट का होगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये तो हमारा कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। एक मैं कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये vi कैरेक्टरिस्टिक ऐसा दिया हुआ है, अगर ये vi कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से दिया हुआ है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं पूछूं कि ये जिस भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, जरा बताइए वह हमारा एक्टिव एलिमेंट होगा या पैसिव एलिमेंट होगा। अब हमको तो नहीं पता है, नाम तो नहीं पता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पता है। अब कैरेक्टरिस्टिक को
देख करके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वही जो मैंने अभी कंसेप्ट दिया था वहाँ से इसके स्लोप को चेक करिए। अब जरा स्लोप चेक करो, ये हमारा आई, यहाँ पर बी अपन आई, ये भी पास टू, ये भी पास टू, इट मीन्स पास टू का जो रेशियो होगा हमारा क्या मिलेगा, पास टू मिलेगा। इट मीन्स इधर का भी स्लोप हमारा कैसा है, ये हमारा स्लोप इधर का भी कैसा होगा, वो पास टू है। और यहाँ का भी स्लोप देखें तो इधर का भी स्लोप क्या होगा, माइनस माइनस, निगेटिव अपन निगेटिव, और कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर का भी स्लोप हमारा कैसा है, पास टू है। ओवरऑल स्लोप हमारा कैसा है, पास टू है। तो यह जो एलिमेंट होगा वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा पैसिव होगा, वो हमारा कैसा होगा, पैसिव होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिया है, अगर ये हमारा ये वोल्टेज और करंट इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, अब जरा यहाँ पर चेक करिए और आपसे पूछा जरा बताइए ये हमारा किस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये हमारा पैसिव होगा कि एक्टिव होगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, फिर वही स्लोप वाले कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करिए। आप यहाँ पर स्लोप देखिए, यहाँ पर अगर वोल्टेज पास टू, इधर देखिए वोल्टेज आपका इधर का क्या होगा, इधर हमारा निगेटिव होता है और इधर हमारा कैसा होता है, पास टू होता है। इधर हमारा पास टू होता है और इधर हमारा निगेटिव होता है। तो आप देख रहे हो, अगर इसका स्लोप निकालूं तो यहाँ पर वोल्टेज तो निगेटिव है, करंट पास टू है, इसका मतलब इसका स्लोप जो हमारा होगा, इसका स्लोप आप निकालेंगे तो इसका स्लोप कैसा है, वो हमारा निगेटिव है। इसका स्लोप कैसा है, निगेटिव। अब यहाँ पर आ जाइए, इसका स्लोप देखिए जरा, ये वोल्टेज तो पास टू है लेकिन करंट हमारा क्या है, करंट हमारा निगेटिव है, तो इसका भी स्लोप हमारा कैसा होगा, वह निगेटिव होगा। तो ओवरऑल स्लोप आप देख रहे हो कि यहाँ पर निगेटिव स्लोप मिल गया। तो यह कैरेक्टरिस्टिक जो होगी हमारा, वह किसका होगा, एक्टिव एलिमेंट का होगा। वो हमारा अब एलिमेंट पैसिव नहीं होगा, वो हमारा कैसा होगा, एक्टिव होगा। तो इस प्रकार से आपके पेपर में चाहे जैसा क्वेश्चन बन जाए, या तो आपको कैरेक्टरिस्टिक देकर के क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिव एलिमेंट की है, तो आप स्लोप से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। या तो आपको एलिमेंट दे करके पूछेंगे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा एलिमेंट हमारा एक्टिव एलिमेंट है या कौन सा एलिमेंट हमारा पैसिव एलिमेंट है। चाहे जिस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, मैं उम्मीद करता हूं अब हर एक प्रकार के प्रॉब्लम को आप बड़े आसानी से फेस कर सकते हो और सभी क्वेश्चन का जवाब बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आज की क्लास यहीं एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप्स ऑफ एलिमेंट के अगले टाइप को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।